लाख करोड़ आईटी पार्क जैसे कदमों से भारत के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद है भारत का क्रिएटिव और यंग माइंड दुनिया के किसी भी देश के युवा से मुकाबला कर सके और वो विकसित भारत के निर्माण में सहयोगी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के संग्रह का प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। ये 21 खंड में है, जिसे सेनी विश्वनाथन ने संकलित किया है। इसका मकसद भारत की के लेखन से पूर्ण रूप से परिचित करवाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां और तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इक्कीस खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपूगलु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। और आपको बताते हैं कि मोदी सरकार बीते लगभग एक दशक में किस तरह से दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा तमिल को विस्तार देने का काम कर रही है, और उसी कड़ी में आज के कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है। उसका कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको जिक्र करते हैं। काशी और सौराष्ट्र में तमिल संगमम का आयोजन किया गया मोदी सरकार के माध्यम से, और ये अपने आप में आज तक का अपने आप में अनोखा और पहली बार किया गया कार्यक्रम था। गुजरात और उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु की संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के मौके के तौर पर इसको देखा गया, क्योंकि वहां की संस्कृतियों के मेल मिलाव के तौर पर भी इसको आगे बढ़ाया गया। तमिल भाषा संस्कृति को मजबूत करने के लिए हुआ तेजी से काम है। लगातार इस दिशा में लगातार काम होता रहा है और तमिल भाषा को एक विस्तार देने का काम मोदी सरकार कर रही है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भाषणों में तमिल भाषा का विस्तार का जिक्र लगातार करते हैं, और हमने कई बार वैश्विक मंच पर भी देखा है। विदेशों में अपने भाषण में पीएम मोदी ने तमिल संतों का कई बार जिक्र किया। इवन यूएन तक के मंच पर भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का जिक्र किया है। इसी प्रकार से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अब मिला है तमिल भाषा का विकल्प भी, यानी कि तमिलनाडु के छात्रों के लिहाज से भी उनकी स्थानीय भाषा को विस्तार देने का कदम मोदी सरकार ने उठाया है। नीट परीक्षा में भी तमिल भाषा का विकल्प अब छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि तमिल भाषा के विस्तार के तौर पर देखा जा सकता है। कई जगहों पर तिरुवल्लुर जैसे सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का काम जारी है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्थानों में इसको किया जा रहा है। पीएम मोदी ने तमिल को बताया है दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से एक सम्मान भी मोदी सरकार का दिखाई पड़ता है। पीएम मोदी ने नमो इन तमिल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से तमिल भाषाई लोगों के साथ में जुड़ा जा सके, इस दिशा में कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की। आगे बढ़ेंगे और आपको अगली खबर दिखाएंगे। दिल्ली की यमुना नदी लगातार कैसे मैली होती जा रही है, और इसका स्तर हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है और ज्यादा मैली हो रही है यमुना। इस पूरी खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।